जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है, सॉलिड इज मेड ऑफ ए क्यूब। एक सॉलिड है जो क्यूब से बना हुआ है, दिख रहा हुआ आपको फिगर में, एंड ए हेमिस्फीयर, और एक क्या है, इसके पास हेमिस्फीयर है। अटैच ऑन इज टॉप, टॉप के ऊपर अटैच है, एज ऑन इन द फिगर। इफ एज ऑफ द क्यूब मेजर 5 सेंटीमीटर, जो एज ऑफ क्यूब बेटा वो 5 सेंटीमीटर है अपने पास। जो एज अपने पास है कितनी है क्यूब की, 5 सेंटीमीटर है। एंड ए हेमिस्फीयर हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2। गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ लिख देता हूं मैं, डायमीटर कितना हेमिस्फीयर का, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकालेंगे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो रेडियस कितना है बेटा, 2.1 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर की बात करें हम लोग, फॉर हेमिस्फीयर। फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड, हमें इसको पेंट करना है, जो टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया टू बी पेंटेड कैसे निकालोगे, एरिया टू बी पेंट, जिसको मैं पेंट करना है उसके लिए क्या निकलेगा बेटा, एक तो निकलेगा एरिया ऑफ क्यूब, टोटल एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है जी, टोटल स्पेस एरिया ऑफ द क्यूब, टीएसए ऑफ द क्यूब निकलेगा, टीएसए टोटल स्पेस एरिया ऑफ द क्यूब। उसमें हम ऐड करेंगे क्या, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कवर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए कवर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और हमें माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से, नीचे देखो ध्यान से, नीचे जो अपने पास ये क्या बन गई बेटा, ये सर्कल बन गई नीचे। तो जो नीचे सर्कल बनेगी उसको हम पेंट को कैसे कर पाएंगे, इसको हम पेंट को ही कर पाएंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे, बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे जो सर्कल बनेगी उसको हम पेंट कर नहीं सकते, इसका एरिया, ये जितना एरिया है इसको हम पेंट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है जी, क्योंकि ये ढक चुका है हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो आपको तीन चीज निकालनी है। फर्स्ट आप निकालेंगे टीएसए ऑफ क्यूब। तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितने बेटा, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 25, 25 जा 6, 150, तो ये जगह 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टीएसए ऑफ क्यूब आ गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, कवर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का कवर सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 एस्टीज, पाई कर लो बेटा 22/7, और आर है 2.1, 2.1 इंटू 2.1, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 2 3 जा 3 पे कैंसिल कर लेंगे इसको हम लोग। इसको अपना आंसर कितना है बेटा, इसको कट करेंगे, ये देगा 44 इंटू 63 अपॉन कितना है बेटा, 100। तो 44 इंटू 63 अपॉन 100, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 63 को, तो ये देगा 2772, 2772 अपॉन 100, फिर आएगा बेटा 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ये होता है बेटा सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के लिए 22/7, आर है 2.1 इंटू 2.1, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये बनेगा अपने पास 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 7 3 जा 21, तो जगह 66 इंटू 21/100, ठीक है जी। तो 66 इंटू 21, it will become 1386, तो ये आएगा बेटा 1386/100, तो ये देगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, अपने ये जो एरिया टू बी पेंटेड जो ब्लैक से लिखा हुआ है इसके अंदर पुट करेंगे। एरिया टू बी पेंटेड यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया टू बी पेंटेड कितना आएगा अपने पास, एरिया जाएगा पहला है अपने पास 150, देन माइनस या प्लस, देन प्लस, नेक्स्ट अपने पास बेटा 27.272, और नेक्स्ट है माइनस के 13.86। इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, तो कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 150 माइनस के 20 प्लस के 20 माइनस 13.86
और प्लस के अपने पास है 27.72 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या निकालना था, एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया पेंट होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, एरिया टू बी पेंटेड का जो फॉर्मूला है बेटा ये है, ये निकालना है बेस्ट इस क्वेश्चन में आपको। क्या, एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टीएसए ऑफ द क्यूब प्लस सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि बेस एरिया निकालते हैं भाई, वो क्या करते हैं टीएच निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं क्यूब का, सीएच निकाल लेते हैं, वो माइनस करना भूल जाते हैं। किसको माइनस करना, हमें बेस एरिया को, क्योंकि नीचे जो अपने पास सर्कल बनेगी उसको हम पेंट कैसे करेंगे, उसको हम पेंट नहीं कर सकते ना, तो उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा बेस एरिया को, तो ये जरूर करना है आपको। ठीक है जी। बाकी तो आपको पता है टीएसए क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 5, एज मतलब साइड 5 है, ये 150 आ जाएगी। सीएस से आपको निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर का। आर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, यहाँ पे 4 हेमिस्फीयर देखो, रेडियस कितनी है 2.1 है, तो यहाँ पे आप लोग सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन है 27.72 आएगा। और फिर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है, बेस एरिया मतलब सर्कल, तो सर्कल के एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू सेम रहेगी 2.1, इसको आप लोग सोल्व कर लेना 13.86 आएगा। ये तीनों वैल्यू जो आपने निकाले 150, 27.72 और 13.86, इन तीनों उठा के अपना जो एरिया टू बी पेंटेड है जिसमें आपको निकालना है उसमें पुट कर देना है, पुट करते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको पहले तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द शेड निकालना है आपको। यहाँ पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द शेड। जो वॉल्यूम ऑफ शेड है वो क्या होगा बेटा अपने पास, ये शेड किस किस से मिलकर बनी हुई है बेटा, क्यूबॉइड से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ, और किससे बनी हुई है, हाफ सिलेंडर। ऊपर जो है बेटा वो हाफ सिलेंडर है, आधा सिलेंडर ऊपर। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है अपने पास LBH प्लस हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसको हाफ से डिवाइड कर दो, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर आ जाएगा। एल आपके पास गिवन है, लेंथ है 7, ब्रेथ है 15 और हाइट है 8 प्लस 1/2 इंटू पाई कर लो बेटा 22/7। रेडियस कितनी है देखो, रेडियस कितनी होगी देखो, ये जो अपने पास है ना दिस वन, ये 7 है, तो ये अपने पास क्या होगी इसकी रेडियस, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी सर्कल बने एक प्रकार से, इसकी जो रेडियस होगी ये वाली, ये जो अपने पास पोल्यूशन में बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसका रेडियस ये 7 ही होगा, तो रेडियस अपने पास क्या जाएगी, ये डायमीटर का काम करेगा, तो रेडियस आ जाएगी 7/2। तो आपको लेना है रेडियस, यहाँ पे होगी रेडियस आ जाएगी अपने पास 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। हाइट कितनी लोगे आप लोग, हाइट है ये कंप्लीट सिलेंडर की, यहाँ से क्या आता है, ये जो हाइट है बेटा ये होती है सिलेंडर की हाइट, कितने बेटा 15 है, तो इसको आप लिखोगे इंटू 15। ठीक है, तो इसमें दो चीजें लिखनी आपको, एक तो हाइट और एक इसकी रेडियस। तो रेडियस तो हो जाएगी 7/2, तो ये हिस्सा 7 है अपने पास लेंथ, और हाइट हो जाएगी ब्रेथ की इक्वल 15 की इक्वल हो जाएगी। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 11 पे जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 15 इंटू 8, ये हो जाएगा बेटा 840 प्लस, और इसको जब आप सोल्व करोगे आएगा 1155 अपॉन 2 टू जा 4, तो इसको आप फर्दर सोल्व करोगे बनेगा एलसीएम लिख के ये बनेगा 4515 अपॉन 4, मींस ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपके पास 1128.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तुम निकाल दिया बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। इसने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ द शेड निकाल दो, सबसे आसान था वॉल्यूम ऑफ शेड निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। ठीक है जी। नेक्स्ट इसने सेकंड पार्ट क्या कहा है, फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। फ्लोर को छोड़ के, मतलब नीचे वाले हिस्से को छोड़ के फ्लोर को आपको एरिया निकालना है। तो आप क्या लिखोगे सेकंड पार्ट में, इंटरनल सरफेस एरिया, टोटल इंटरनल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग फ्लोर, फ्लोर को छोड़ के, तो क्या बनेगा बेटा देखो, ऑफ द शेड एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, 4 दीवारें हैं भाई, क्यूबोर्ड में 4 दीवारें होंगी, तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ द 4 वॉल्स
एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का एरिया, प्लस में अब आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ सेलिंग, जो ऊपर छत है उसका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सेलिंग। ठीक है जी। अब सेलिंग में क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। अब जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का यदि मैं एरिया की बात करूं तो एक दीवार तो मेरे पास ये देखो दिस वन, और इसके जस्ट अपोजिट सेकंड दीवार होगी, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका जो रेड से मैं कर रहा हूँ ये अपने पास एक दीवार है बेटा, इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ 2 वॉल्स, 2 वॉल है ये, तो लिखेंगे 2 टाइम्स से क्या होता है बेटा अपने पास है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये है 15 और ब्रेथ कितने बेटा अपने पास, जो ये 15 है और ये 8 है, ये 8 है, तो 15 इंटू 8। ऐसे ही प्लस करेंगे, सेकंड अपने पास जो दीवार बनेगी बेटा वो ये बनेगी, वो दिस वन। इसका एरिया कैसे निकालोगे, सेम, ये भी 2 बनेगी, एक आगे और एक पीछे, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 7 और ब्रेथ है 8, तो 7 इंटू 8। ये हो गया अपने पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ सेलिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, सेलिंग मतलब ऊपर जो है, ऊपर छत पे, दिस वन, तो इसमें आपके पास क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपके पास इसमें बेटा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, देखो एक तो सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल पीछे बनेगी, जस्ट इसके पीछे ऐसे, तो 2 सेमी सर्कल बनेगी, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई का लो 22/7 और आर कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है जी। प्लस में आपके पास क्या करना पड़ेगा, कवर सब ऊपर जो अपने पास है, ऊपर क्या है दिस वन, ये क्या है बेटा, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, तो और ये कवर सरफेस एरिया हाफ है, कंप्लीट नहीं है, देखो क्योंकि हाफ सिलेंडर है ना, तो 2 पाई आर एच होगा, तो 1/2 हाफ करना पड़ेगा, 2 पाई, पाई को लो 22/7, आर कितनी होगी इसमें, आर तो बेटा कितनी होगी इसमें, हाइट तो क्या कहलाएगी 15 ही, और आर होगी 7/2, 7/2 इंटू 15। सिलेंडर की जो रेडियस है वो तो 7/2 थी ना, स्टार्टिंग में हम लिख चुके हैं, यहाँ पे देखो ये जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है 7/2 है। तो मेन है इसका इंटरनल सरफेस एरिया, जब आप निकालोगे इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, 4 हिस्से होंगे इसमें, फिर से बता देता हूँ मैं। एक तो हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स है अपने पास, 4 दीवारें, तो स्टार्टिंग में तो ये रेड वाली, तो इसमें क्या लिखोगे, 2 बनेंगी, एक तो आगे और एक पीछे, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 15 और ब्रेथ है 8। फिर ऐसे ही एक बनेगी ब्लैक में, दिस वन, एरिया ऑफ 2 वॉल्स, तो एक तो ब्लैक में आगे बनेगी और एक ब्लैक में पीछे बनेगी, तो 2 ही बनेगी, तो 2 से 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 7 इंटू 8 होगी। फिर जब सीलिंग की बात करेंगे, हम ऊपर छत की बात करेंगे, तो छत पे क्या है बेटा, छत के ऊपर एक तो अपने पास है 2 हेमिस्फीयर, देखो एक तो पिंक में ये रहा अपने पास 2 हेमिस्फीयर, मतलब एक पिंक का ये रहा हेमिस्फीयर और एक पिंक का पीछे बनेगा, इस टाइप से 2 बनेंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 इंटू पाई का लो 22/7, रेडियस मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियस होगी इसकी 7/2, ये क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लगा लो या रेडियस ऑफ सिलेंडर लगा लो, तो ये 7/2 इंटू 7/2 आ गई, क्यों, क्योंकि ये देखो ये हिस्सा 7 है कंप्लीट, तो ये डायमीटर काम करेगा, यदि डायमीटर है तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। फिर अपने पास क्या आएगा, प्लस एरिया जो ग्रीन में अपने पास वो हो जाएगा कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भी तो है ना, ये देखो दिस वन, ये कंप्लीट सिलेंडर ही तो है ग्रीन में जो है, तो सिलेंडर का कवर सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, लेकिन ये हाफ सिलेंडर है तो हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू 2 पाई के लिए 22/7, आर कितना है 7/2 है, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, और एच है 15। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा बेटा। इसको जब आप सोल्व करेंगे फर्दर क्या आएगा 240, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू द 30, 13 8 द 240, प्लस नेक्स्ट में आएगा 7 8 द 56, 56 टू द 112, प्लस देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 से 11, ऊपर आएगा 77/2, 77/2 आ जाएगा, तो प्लस ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 7 से 7, 2 से 11 पे कैंसिल हो गया, 11 इंटू 15 ये देगा 165, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 240 प्लस 112 प्लस 77/2 होता है बेटा 38.5, और प्लस यहाँ पे आएगा 165। इनको जब हम लोग ऐड करेंगे, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 555.5।
मीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया टोटल इंटरनल सरफेस एरिया। ये इंटरनल सरफेस एरिया आ गया अपने पास, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को छोड़ के। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इतना डायमीटर है इसका 7 सेंटीमीटर। ये अपने पास ये कंप्लीट जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ये अपने पास यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 16। ये जो अपने पास हाइट है बेटा, ये 16 सेंटीमीटर। हाइट इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये बेटा, और इसको मैं आर लिख देता हूँ, रेडियस को मैंने आर से नोट कर दिया, ठीक है जी। अब इसने पूछा है फाइंड द अप्रिएंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अप्रिएंट मतलब आपको जो दिखेगी, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में है उसकी कैपेसिटी। जैसे इसमें किसी ने जूस डाला, तो जूस डालेंगे तो अप्रिएंट कैपेसिटी कैसे निकालोगे आप लोग, अप्रिएंट कैपेसिटी ये बेटा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की इक्वल। अप्रिएंट कैपेसिटी ऑफ गिलास ये किसी को लाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की को लाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। 616 आएगा, देखो 7 से 7 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 इनटू 16, 2 से 11 हो जाएगा ये, और 2 पे कट करोगे तो 8 पे जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 11 इनटू 56, तो आ जाएगा 616। तो इसका जो प्लेन कैपेसिटी ग्राफ आएगी वो आएगी 616 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रिएंट के बाद अब आपको निकालने एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी देखो यहाँ पे, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर या ऑफ गिलास। एक्चुअल कैपेसिटी क्या करोगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ गिलास में से जो अभी निकाला है आपने, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जो नीचे हेमिस्फीयर बना है ना, इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हेमिस्फीयर में इतना जो है ना एक्चुअल, ये हट जाएगा इसका एरिया, तो सॉरी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे आप लोग। ये होता है एक्चुअल में। जैसे इसने जूस डाला इसके अंदर, तो जूस दिखने में तो ऐसा लगेगा कि हमें जैसे कंप्लीट आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जो जूस होगा उसके अंदर हेमिस्फीयर होता है, तो कम आएगा। जितना एरिया हेमिस्फीयर का है ना, उतना ये जूस कम आएगा। तो क्या करेंगे, कंप्लीट जो आपने पास अप्रिएंट आया था, जो हमें दिख रहा था, उसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो 616 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू बेटा सेम 7/2, तो 7/2 आर क्यूब 7/2 इंटू 7/2। इसको हम सोल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 11, तो आएगा 616 माइनस में, इसको ऊपर आएगा 77, 11 इंटू 49 अपॉन नीचे आएगा 3 2 जा 6। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये बनेगी आपकी वैल्यू, ये देगा 616 माइनस 539/6 बनेगी। और इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा 616 माइनस 539/6 होता है बेटा 89.83। तो फाइनल आंसर आपका आएगा इसमें 526.17 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका कहने का अर्थ है, अपने आपको दिखेगा कि आपने 616 सेंटीमीटर क्यूब जूस लिया, लेकिन एक्चुअल में कितना मिलेगा आपको, 526.17, मतलब 526 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास मिलेगा आपको। तो इतना नुकसान हो जाएगा। ये होता है अपने पास अप्रिएंट और एक्चुअल में। तो जब भी आपसे पूछे कि अप्रिएंट कैपेसिटी बताओ गिलास की, तो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देना है पाई आर स्क्वायर से। और एक्चुअल कैपेसिटी पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आपने माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ जो भी हेमिस्फीयर है। कई बार यहाँ पे हेमिस्फीयर की जगह क्यूब दे देता है वो, मतलब यहाँ पे तो हेमिस्फीयर दिख रहा है आप लोगों को कि तो हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर घटा दिया। कई बार क्या होता है गिलास में जो होता है अपने पास, वो हेमिस्फीयर की जगह में क्या दिखेगा, क्यूब दिख जाएगा। तो आपने क्या माइनस कर देना है, क्यूब माइनस कर देना है। जो भी आपको दिखे वो माइनस कर देना है, ठीक है जी। कई बार क्यूब दिखेगा तो क्यूब को माइनस कर दो। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ चुका है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। एक साथ एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई बेटा। यहाँ पे